नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर करीब 9 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ रुपए की जो राशि है उसे ट्रांसफ़र किए। इस दौरान उन्होंने करीबन 9 राज्य के किसानों से बातचीत की। एक बार फिर से कृषि कानून पर उन्होंने अपना रुख जो है वो साफ किया। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी वो बरसे और उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो है कृषि कानून को लागू नहीं किया जा रहा है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। शुक्रवार को देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपए पहुंच गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को नए कृषि सुधार कानूनों के फायदे गिनाए, उनकी चिंताओं और सवालों का जवाब देने की कोशिश की और राजनीतिक विरोधियों पर जमकर हमला किया। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? सर, हाल ही में हमने प्रवर्ता फूड कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा जितना प्रोडक्ट है उसका फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ गगन जी आपने अपना अनुभव शेयर किया। प्रधानमंत्री ने किसानों से बातचीत के दौरान एमएसपी और मंडी व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों पर सफाई दी। कहा, नए कानून लागू होने के कई महीने बाद भी देश में एक भी मंडी बंद नहीं हुई है, लेकिन इस किसान चर्चा में वो बंगाल से टकराव का मुद्दा नहीं भूले। पश्चिम बंगाल की सरकार भी देखिए, अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाभ, 70 लाख किसानों को इतना धन मिले, हजारों करोड़ रुपया मिले, वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है। जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं। केरल के अंदर उनकी सरकार है। इसके पहले जो 50 साल 60 साल तक देश पर राज करते थे उनकी सरकार थी। केरल में एपीएमसी नहीं है, मंडियां नहीं है। प्रधानमंत्री के निशाने पर सिर्फ ममता बनर्जी सरकार नहीं थी, उन्होंने पूरे विपक्ष पर निशाना साधा। कोई भी दल राजनीति, लोकतंत्र में राजनीति करने का उनको हक है, हमें इसका विरोध नहीं है, लेकिन निर्दोष किसानों की जिंदगी के साथ न खेलें। पार्लियामेंट स्पेशल सेशन बुला के खुल्लम खुल्ला चर्चा हो जाए। आपको माइक में कुछ जाके प्रेस मीडिया को कुछ बोलने का जरूरत नहीं होगा, ना हमें कुछ प्रेस मीडिया को बोलने का जरूरत होगा। अगर सब कुछ ठीक है, हम गुमराह करते हैं, तुम सही करते हो, तो तुम भागते हो क्यों? हालांकि प्रधानमंत्री ने नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे सभी तरह के संगठनों से बात करने की पेशकश की। किसानों के प्रति हमारा समर्पण होने के कारण हर समय किसानों के हर मुद्दे पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है। दिल्ली और आसपास के राज्यों में किसानों के विरोध और धरना प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम के जरिए ये साफ कर दिया कि सरकार किसानों की मांग और विरोध के बावजूद तीनों नए कृषि सुधार के कानूनों को वापस नहीं लेगी और आने वाले दिनों में अपने कृषि सुधार के एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।